नमस्कार। चेतना रेडियो के स्टूडियो में आज मेरे साथ एक ऐसे संत हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जागृति के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। आप श्री श्री 1008 ब्रह्मानंद सरस्वती त्यागी महाराज परमहंस के शिष्य श्री श्री केशवानंद हैं। आप लुक्सा जोहड़ा में अपने आश्रम में शिक्षा के प्रचारों के साथ अपने सकारात्मक आशीर्वाद वचनों से आमजन के दुख हरते हैं। आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। शिव शिव। युक्त व्यक्ति विनय से जुड़ता है। विद्या अविद्या से सोच को ऊपर उठाती है। विद्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, किसी भी प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, इन सब से ऊपर सोच को ले जा करके एक ऐसे परमार्थ से जोड़ती है कि जो हर प्राणी को एक विकास देता है। अगर विद्या बच्चा ग्रहण नहीं करता तो जीवन के सारे कामों को तो उसको करना ही पड़ता है, लेकिन निर्णय लेने में वो असमर्थ होने के कारण से कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है कि बाद में उसके पास केवल हताशी और पछतावा ही रह जाता है। दो बच्चे स्कूल जा रहे थे, विद्यालय जा रहे थे, गुरुकुल पढ़ने को जा रहे थे। प्राचीन समय में हर विद्यार्थी की एक ड्रेस निश्चित होती थी जिसको पीत वस्त्र कहते हैं। पीत वस्त्र की पहचान है कि ये बच्चा किसी स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। तो दो बच्चे आपस में वार्तालाप करते हुए जा रहे हैं। एक बच्चा कहता है, फरत ललारम देत भुआलम नच विद्या नच पोरुखम। इसका अर्थ है, लड़का कहता है, ललार कहते हैं तकदीर को। पहला बच्चा कहता है कि तकदीर अगर प्रसन्न हो जाती है तो राजा भी प्रसन्न होता है और देता है। न कोई विद्या काम करती, न कोई पुरुषार्थ काम करता। दूसरा कहता है, नहीं, ये तुम्हारा विचार गलत है। भारत बुहालम देत ललारम नच विद्या नच पोरुखम। अगर राजा प्रसन्न हो जाता है तो तकदीर भी देती है। न पुरुषार्थ काम करता, न विद्या काम करती। दोनों में टकराव हो गया, समझौता नहीं हो रहा था। दोनों बच्चे राजा के पास जाते हैं। राजाओं का समय था। राजा ने पीत वस्त्रधारी बच्चों को देखा, ब्रह्म स्वरूप मान के उन विद्यार्थियों को नमन किया और उनसे कहा, बच्चों आज तुम मेरे पास कैसे आए हो? बच्चों ने कहा, हमारी जो आपस में तर्क की लड़ाई है, हम आपस में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे। मेरा तो मुझे सच लगता है, इनको इसका सच लगता है, लेकिन इसका मेरे को नहीं जचता, मेरा इनको नहीं जचता। आप राजा हैं, इसका निर्णय करिए। तो राजा ने सुना तो राजा आप भी दंग रह गया, क्योंकि वो तो खुद ही राजा था। तो उसने तो जिस बच्चे ने राजा की प्रशंसा की उसको अच्छा मानना ठीक किया, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वो सोचता कुछ और था और होता कुछ और था। तो यहां भी वो कंफ्यूज हो गया। तो उसने कहा, बच्चों मैं तुम्हें उपहार में कुछ चीज देता हूं, इसको ले जाओ और 15 दिन बाद आना, मैं तुमको इसका उत्तर दे दूंगा। तो राजा ने एक मतीरा फल होता है,
उसके ऊपर वाले को काट करके उसमें हीरे मोती सोना मोहरें खूब भर दी और एक झोली में सत्तू आटा, चना जौ मक्की का आटा। तो जिसने कहा था भरत भुआलम देत ललारम, राजा खुश हो जाए तो तकदीर भी देती है, न विद्या काम करती न पुरुषार्थ काम करता। तो उसको राजा ने वो मतीरा दे दिया। और जिसने कहा था भरत ललारम देत भुआलम, तकदीर प्रसन्न होती है तो राजा भी देता है, न विद्या काम करती न पुरुषार्थ काम करता है। तो राजा ने उसको सत्तू दे दिया, सत्तू आटा दे दिया। अब दोनों रास्ते में जा रहे हैं, कोई नहीं है, ऊपर आकाश है नीचे धरती है, कोई नहीं है वहाँ। दोनों जने आपस में बात करते हैं। वो कहता है कि देखो ये राजा भी देखो कितना बेवकूफ़ है, मैं जो है ना कभी सत्तू आटा कभी खाते ही नहीं, मुझे तो अच्छे ही नहीं लगता, वो उल्टी आ जाती है, मुझे सत्तू दे दिया। वो कहता है वास्तव में तेरी बात सही है, मतीरा तो मैं फूटी आंख से नहीं देखना चाहता और मुझको मतीरा दे दिया। तो बोले तुम क्या करोगे? वो तो फेंक दूंगा। तुम क्या करोगे? फेंक दूंगा। बोले देखो ये भी नीति लिखी है, राजा का दिया हुआ प्रसाद होता है, राजा की दी हुई चीज को फेंकना दोष होता है, तो ये तो हम गलत करेंगे। तो बोले ऐसा करो, सत्तू मुझे अच्छा लगता है, तुम सत्तू मुझे दे दो। तो उसने कहा मतीरा मेरे को अच्छा लगता है, मतीरा मेरे को दे दो। तो वो मतीरा उसने ले लिया, सत्तू उसने ले लिया। घर आए, उसने मतीरा काटा तो उसमें हीरा सोना मोहर खूब माल था, और उसने 2 दिन में सत्तू खा के बराबर कर दिया। 15 दिन के बाद जब वो पहुंचे तो जिसने कहा था ना भरत ललारम, उसको सत्तू दिया था, तो वो तो कार में बैठ के आया। राजा देखा रे ये कार में है, और जिसको उसने मतीरा फल दिया था वो पैदल ही चल के आया। तो राजा खुद ही परीक्षा कर रहा था कि बेशक मैं राजा जरूर हूं, पर हो सकता है शायद मेरे से भी ऊपर कोई हो जो मेरा संचालन करता हो, क्यों ना मैं परीक्षा भी कर लूं, उनका उत्तर भी हो जाएगा। दोनों आए, राजा ने पूछा भाई हमने तुमको मतीरा दिया था ना, तुमने क्या किया? बोले जी मेरे को तो अच्छा नहीं लगता था, मैंने इसको दे दिया। राजा ने कहा बच्चों मैं भी हार गया। ये जो तकदीर है ना ये बहुत प्रबल है, लेकिन तकदीर को भी एक ऐसा हथियार है कि उसके द्वारा तकदीर को परिवर्तित भी किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि तकदीर परिवर्तित हो सकती है? बोलो हो सकती है। परिश्रमी व्यक्ति हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, निश्चयवान हो, और अब जो भी निश्चय किया है उसके अलावा दूसरी बात को प्रवेश न दे दिमाग में, तो वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है, निकल जाता है। वो अपनी भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकता है। कर्म में बहुत बड़ी ताकत है, निश्चय में बहुत बड़ी ताकत है। पढ़ने वाला बच्चा अगर पढ़ रहा है और उसका मन नहीं लग रहा है, लेकिन उसने टाइम टेबल बना करके टाइम से बैठना, टाइम से पढ़ना, टाइम से एक्सरसाइज करना, टाइम से भोजन करना, टाइम से सोना, उसने एक टाइम टेबल बना करके अपने को टाइम टेबल में ढालना शुरू कर दिया, तो जो मन पहले बाहर की तरफ भाग रहा था वो धीरे धीरे टाइम टेबल में आके जुड़ गया, और धीरे धीरे वो मन पढ़ने के समय पर आया करता था और मन लगता था, और धीरे धीरे वो लड़का जो है ना फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करने लग गया। हालांकि सब लोग कहते थे ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ ही रहेगा, ये कभी सफल नहीं होगा, ये फूहड़ है, ये बेवकूफ़ है, लेकिन उस बच्चे ने एक टाइम टेबल तैयार किया कि मैं अपने को समय से जोड़ करके और अपने को चलाऊंगा, देखता हूँ मैं कैसे सक्सेस नहीं होता। तो समय से उठना, समय से पढ़ना, समय से भोजन करना, समय से नाश्ता करना, समय से सोना, समय से स्कूल जाना, समय से होमवर्क करना, इस तरह से उसने किया। तो 15 दिन तक तो उसको थोड़ा तकलीफ हुआ, कभी नींद आ जाती, कभी गोडा दुखता, कभी शरीर दुखता, लेकिन उसने निश्चय ये पक्का रखा कि मैं एक दिन अवश्य कामयाब होऊंगा, मैं अपने को बिल्कुल सफल देखना चाहता हूँ,
और मैं हर सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीज़न आना चाहता हूँ। ऐसा उसने निश्चय रख के लगा रहा और महीने भर के बाद देखा, उसके माँ बाप ने देखा, परिवार वालों ने देखा कि ये तो बड़ा मन लगा के पढ़ रहा है, रिजल्ट अच्छा आने लग गया। और वही लड़का आज जो अभी भी है, आज वो कनाडा चला गया है और कनाडा में उसको सर्विस भी मिल गई है, काम भी कर रहा है और लुधियाना का बच्चा है। आज भी उसके माँ बाप कहते हैं कि महाराज जी आपने इसको टाइम टेबल बताया था ना, और ये टाइम टेबल चलने लग गया तो देखो ये कहाँ निकल गया। और नहीं, हमारे घर में सब कहते थे कि ये तो पढ़ेगा ही नहीं, गंवार बनेगा। मेहनत, परिश्रम, दृढ़ निश्चय हर बच्चे को कामयाबी की लास्ट चोटी पर ले जाती है। इसलिए विद्या आदमी को विनय युक्त बनाती है। विद्या अगर है तो हमारे स्वभाव में विनय आएगी। विद्या हमको सबसे बड़ी चीज देती है, विनय। विनय एक ऐसा शब्द है जिसको हम बड़ा सरल शब्द में कहते हैं सुशील स्वभाव। विद्या उसी को शोभा देती है जिसमें नम्रता हो, शीलता हो, एक बोली में मिठास हो। विद्या विनय प्रदान करती है और विनय युक्त व्यक्ति संपन्न होता है, हर तरह से संपन्न होता है। वो कहीं से भी अपने को खाली महसूस नहीं करता, अपने को पूर्ण महसूस करता है। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनयता प्रदान करती है और विनय युक्त व्यक्ति संपन्न होता है। और जो संपन्न अपने में देखता है वही ब्रह्म तत्व को जानता है और वो ब्रह्म से जुड़ जाता है, ब्रह्म भी उससे जुड़ जाता है। जो अपने को खुश महसूस करे, अपने को मस्त महसूस करे, अपने को संपन्न महसूस करे, हमेशा अपने को खुश, अपने में अपने को पूर्ण महसूस करता रहता है, तो परमात्मा भी ऐसे व्यक्तियों को ढूंढते रहते हैं। वो खुद ही आ जाते हैं और उससे दोस्ती कर लेते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, वो ब्रह्म को देखने वाला, समझने वाला हो जाता है, इसलिए वो ब्राह्मण वाली श्रेणी का प्राणी बन जाता है। ब्राह्मणे गवि हस्तनी। और फिर वो श्वासों के यज्ञ में सफल होकर के आत्मा की संतुष्टि तक पहुंच जाता है और उसकी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ करके एक दिव्य आनंद का आभास करती है, उस दिव्य आनंद को महसूस करती है। वो जहाँ भी खड़ा होता है उसकी किरणें निकलती हैं और उसकी किरणों से लोगों को परम लाभ होता है और उनको एक विकास मिलता है, एक दिशा मिलती है, वो आगे बढ़ता है। बहुत खूब आपने एक दर्शन हमारे श्रोताओं को दिया। मैं श्रोताओं को एक ऐसा दृश्य दिखा रहा हूं जहां मरुस्थल है, जहां दूर दूर तक पानी नहीं है, शिक्षा का अभाव है, एक जोड़ा है, एक आश्रम है, एक पुराना बरगद का पेड़ है और उनके साथ है श्री शिव कृषि महाविद्यालय और उससे संबंधित शैक्षणिक संस्थाएं। अक्सर ये देखा जाता है या वर्तमान समाज अनुभव करता है कि भगवाधारी अध्यात्म के नाम पर कर्मकांड की बात करते हैं, लेकिन जिस दृश्य को मैंने श्रोताओं को दिखाया है वहाँ भगवाधारी शिक्षा की बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? प्रारंभ अवस्था में जब मैंने शिक्षा अध्ययन की, शिक्षा में मैं प्रवेश पाया, समय के हालातों के अनुसार आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि ये लगता था कि मैं पढ़ने में असमर्थ होऊंगा। लेकिन कामयाब हुआ केवल एक मर्यादा के कारण से। माता पिता प्रारंभिक अवस्था में विद्यार्थी की जड़ होते हैं। पिताजी हमेशा कहते थे अपने से बड़ों को नमस्कार करो। तो मैं पूछता था, मान लो मैंने नमस्कार किया
तो मुझको क्या मिलेगा। मेरे भाव थे कि कोई टॉफ़ी देगा, कोई बिस्कुट देगा। तो पिताजी कहते थे, बोले बेटे जब तुम किसी को नमस्कार करोगे तो तुम्हारे सिर पर हाथ फेरेगा और उसकी आत्मा कहेगी बेटे खुश रहो, कामयाबी पाओ। तो ये चीज जिस दिन पिताजी ने सुनाई, उसी दिन मेरे एक मास्टर जी थे जो मैथ के टीचर थे, तो एक किताब लेके आए थे, मार्कंडेय पुराण का कोई सब्जेक्ट था उसमें। तो उसमें ये आया कि मरकंड के पुत्र मार्कंडेय हुए तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो बड़े चिंतित रहते थे कि 12 वर्ष के बाद मेरा बच्चा खत्म हो जाएगा। तो एक बार देवऋषि नारद जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो है लेकिन ये 12 वर्ष की उम्र है इसकी। तो नारद जी ने उस बच्चे से कहा, बेटे एक काम करोगे? बोले करूँगा। बोले रास्ते में जो भी आते जाते हो ना, सबको प्रणाम करना। तो सबने ऐसा कहा, प्रणाम करता रहा। वो कुदरती नारद जी भी आए हुए थे एक बार, तो वो प्रणाम किया तो नारद जी के मुंह से निकल गया, चिरंजीव भव। मरकंड ने कहा, अरे देवऋषि जी आप भूल गए, आपने ये क्या आशीर्वाद दे दिए, चिरंजीव, इसकी तो 12 साल की उम्र है। बोले ठीक है, मैं ही इसका कोई उपाय करूंगा। तो उस बच्चे को महामृत्युंजय का जाप बताया कि तुम इसका अध्ययन करो। बोले कैसे? महामृत्युंजय के जाप में अपने को इतना तल्लीन कर दो, इतना तल्लीन कर दो कि महामृत्युंजय मंत्र का जो आराध्य है ना, वो तुम्हारे सामने आ जाए। तो मार्कंडेय जी उस मंत्र को इतना जपना शुरू किए, मन वचन कर्म से उसमें अपने दिमाग को तटस्थ करके और अपनी रूह को उससे जोड़ दिए। तो भगवान शंकर उनको दिखाई दिए। यानी जो दिमाग बाहर बिखरा हुआ था, उस दिमाग को समेट करके एक जगह स्थिर करने से आत्मा की लाइट सामने आई, और जो आत्मा का जो दिव्य स्वरूप है वो शिव सामने आए। उन्होंने कहा, मेरी जो उम्र है उसके हिसाब से मैं 12 वर्ष की तेरी उम्र करता हूँ। तो भगवान शिव तो अमर हैं, महाप्रलय में भी उनका नाश नहीं होता। उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से 12 वर्ष का वरदान दिया, मार्कंडेय जी अमर हो गए। और वो जब चीज़ मैंने उसको पढ़ा तो पिताजी की बात पर ध्यान गया। तो मैंने पिताजी से ही पूछा कि पिताजी, मान लो मेरे को आशीर्वाद मिल गया आपसे कि मैं पढ़ने में सफल हो जाऊंगा, तो क्या ऐसा कहने से मैं सफल हो जाऊंगा? बोले तुमने वो कहानी क्या पढ़ी थी? जिस पुस्तक को तुम पढ़ने जा रहे हो, उस पुस्तक को केवल पढ़ कर के छोड़ना नहीं है। पुस्तक में जो पढ़ा है ना, उसमें अपने दिमाग को खड़ा करना है कि मैंने क्या पढ़ा, उसको अंदर देखो, उसको रिपीट करो, उसको मनन करो। इस तरह से तुम बाहर से दिमाग को समेट करके अपने सब्जेक्ट से जोड़ दोगे, तो जब पेपर देने जाओगे तो तुम्हारा को तो अपने आप ही फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगा, क्योंकि तुम वही लिखोगे जो प्रश्न दिया गया है। तो ये हमारे जो मैथमेटिक्स के टीचर थे, इस बात को बराबर कहते थे कि तुमने जो पढ़ा, घर जाके अकेले बैठ के मनन करना। तो हमने अपने ऐसे ऐसे दोस्त चुने जो इस प्रकार से पढ़ते थे। तो पार्क में जाते थे, नदी किनारे जाते थे, और वहाँ आपस में रिसर्च होती थी, रिहर्सल करते थे। वो सुनाता था, वो सुनाता था, वो सुनाता था, कान सुनते थे। केवल सब्जेक्ट के लिए दिन रात हम प्रयत्नशील रहते थे। पेपरों का जब टाइम आता था तो 3 घंटे का पेपर होता था, 1 घंटे में देख के किताब चले जाते थे। मास्टर जी कहते रहे, फेल हो जाओगे, ये क्या कर रहे हो, 3 घंटे का समय और कर लो। बोलो सर हमने जो करना था कर दिया। जब रिजल्ट आता था तो फर्स्ट डिवीजन, तो सब ताज्जुब करते थे कि जब पेपर का टाइम आता है तो ये घूमने जाते थे,
और पेपर के टाइम आते हैं तो बच्चे रात दिन पढ़ते हैं। तो घूमने जरूर जाते थे, लेकिन वह करते क्या थे, आपस में एक दूसरे को सुनाते थे, सब्जेक्ट को सुनाते थे। और जो सही सुना देता था उसको समोसा खिलाना पड़ता था, कचौड़ी खिलानी पड़ती थी। इस तरीके से दिमाग को 24 घंटे पढ़ाई में ही लगाए रहने से जितने साल रहे उतने साल तो खूब पढ़ाई की। लेकिन भाग्य को मंजूर ये था कि मेरा जीवन समाज के काम आए, तो इसलिए भगवान ने मेरे को प्रेरणा करके एक ऐसे रास्ते में डाल दिया ऑटोमेटिक कि आज भी मैं विद्या से जुड़ करके और विद्यामयी जीवन को व्यतीत करने के लिए सत उपदेश के माध्यम से लोगों की सोच को सुलझाने की कोशिश करता हूँ कि अपनी सोच को बिखेरो मत, अपनी सोच को समेट करके अपने सिद्धांत पर लाओ। जो तुम्हारा टारगेट है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस पर अपने दिमाग को खड़ा करो, तुम्हारी रेखाएं बदल जाएंगी, तुम जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। फिर जब मेरे गुरुदेव मिले तो उन्होंने मेरे को इतना शासन दिया कि जो मेरे अंदर की जो चीजें थी वो बाहर न जा करके अंदर और इकट्ठी होती चली गई। और वो चीजें मेरी सारी एकाग्रता से जुड़ करके योग में जुड़ गई। और योग का मतलब होता है कि न प्राप्त होने वाली चीजों को भी प्राप्त कर लेना। योग का मतलब ये नहीं होता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर का मिलना। योग की सही परिभाषा होती है कि जो किसी ने नहीं प्राप्त किया वो भी प्राप्त हो जाए। तो सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद, उस परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य तो है, चित्त भी है। सत्य यह है कि श्वास आ रही है जा रही है, ये सत्य है। शरीर सत्य नहीं है, श्वास सत्य है। चित्त चिंतन करने वाला भी है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद इसलिए नहीं है कि हमारा दिमाग बिखरा हुआ है। हम किसी काम में जाते हैं, चलते तो हैं लेकिन असफल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। ये एक हमारी टाइम टेबल की कमजोरी है। जो हमारी दैनिक क्रिया होनी चाहिए वो सीमित और निश्चित होनी चाहिए। समय से उठना, समय से सोना, इस शरीर को समय से जोड़ करके और अपनी क्रियाओं को इस तरीके से मजबूत रखना कि दिमाग में कोई बाहर की कोई बात आ भी नहीं रही है। आंख से देखते हैं तो अनदेखी हो रही है, कान से सुनते हैं अनसुनी हो रही है। केवल हमारा लक्ष्य, हमारा सिद्धांत, हमारा रास्ता, इस तरीके से चलते 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 मैं खुद को देखता हूँ कि मेरी एकाग्रता ही मेरी सफलता का कारण है। और ये सत्य है, किसी भी काम में एकाग्रता उस काम की सफलता आपको प्राप्त कराएगी। और अगर ये एकाग्रता नहीं है, दिमाग बिखरा हुआ है, इच्छाओं में बिखरा हुआ है, कामनाओं में बिखरा हुआ है, तो हम किसी भी काम में चलते हैं उसका रिजल्ट हमारे लिए अच्छा नहीं आता। और धीरे धीरे हम परमात्मा को दोष देते हैं, माँ बाप को दोष देते हैं, कभी रेखाओं को दोष देते हैं, कभी भाग्य को दोष देते हैं। दोष केवल अपना ही है, क्योंकि हम अपने को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने को एक साइड में खड़ा करके अपने को चला नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी को देखा, अगर उन्होंने कह दिया कि मैं 1 घंटे सो रहा हूं, 1 घंटे के बाद जाग जाऊंगा, घड़ी बड़ी कुछ ही नहीं। और इतनी गहराई में सोते थे, खड़ खड़ खड़ाटे आ रहे हैं, लेकिन 1 घंटा पूरे होते ही खड़े हो जाते थे, बोले चलो चलना है। बड़ा असर होता था कि नींद में गया हुआ आदमी उबासी तोड़ता है, अंगड़ाइयां लेता है, मुंह धोता है, कुल्ला करता है। ये गुरुजी की नींद कैसी है ये? तो बहुत समय के बाद एहसास हुआ कि जिसकी चित्तवृत्ति निरोध होती है, जिसकी चित्तवृत्ति स्वरूप में स्थिर होती है, उसकी हर क्रिया बिल्कुल फौजी हिसाब से होती है। किसी काम का निश्चय कर लिया,
उसको पूरा ही करके ही दम लेते थे गुरुजी। तो ये भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया। लेकिन जब दस्तखत कराने की जरूरत पड़ती थी तो केवल 3 शब्द ही लिखते थे, त या गी जी, वो भी टूटे अक्षर। अनपढ़ थे गुरुजी, लेकिन उनका दिमाग, कहीं से भी कोई बात पूछते थे सब निकलती थी। तो हमारे ये हो कि महाराज जी हम तो कुछ तो पढ़े हैं, आप तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, पर हमारा दिमाग आपके सामने फेल हो जाता है। ये आपके पास क्या चीज है? बोले मैं फालतू नहीं सोचता, मैं मेरी बुद्धि को, दिमाग को, मन को वहीं रखता हूं जो मेरा निश्चय है। शरीर चल रहा है लेकिन दिमाग वही है। हाथ हिल रहे, काम कर रहा हूं, लेकिन दिमाग। तो मेरे अंदर आया ये पॉइंट बहुत अच्छा है, हम भी यही अभ्यास करेंगे। कोई भी काम करेंगे तो ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, बस उस काम में ध्यान लगाएंगे। तो मैंने आदत डाली, तो धीरे 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 नींद वाला संतुलन बना। नींद में मैं कामयाब नहीं होता था, पर एक निश्चय किया, नहीं इतने घंटे ही सोऊंगा और इतने घंटे अध्ययन करूंगा, इतने घंटे सेवा करूंगा, गुरु जी की सेवा में ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये ऐसे अपने दिमाग को उस पॉइंट पर रखना शुरू किया। तो पहले तो कामयाब नहीं हुआ, आलस आ जाता, शरीर टूटता, नींद आ जाती, फिर खड़ा होता, फिर अपने को मारता था, अपने सिर को फोड़ लेता था कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा हूँ। लेकिन दृढ़ निश्चय बनते 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 अच्छे अच्छे महापुरुषों से जुड़ता चला गया। अच्छे अच्छे महापुरुषों ने कुछ न कुछ दिया, और वो क्या दिया? एकाग्रता। बच्चे पढ़ने बैठते हैं लेकिन आंखें इधर उधर चलती हैं, कान इधर उधर की सुनते रहते हैं, तो वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन कई बच्चे कलम, किताब, ध्यान, एकाग्र पढ़ते अपने दिमाग में, और कहीं बैठे रहते तो कुछ सोच जरूर है, तो मम्मी पूछते क्या सोच रहा है? बोले कुछ नहीं, वो कुछ तो सोच रहा है, ये मन बिगड़ सोचे तो रहता नहीं है। बोले आज सर ने जो मेरे को सब्जेक्ट दिया था ना, उसको ही रिपीट कर रहा हूँ मम्मा, वो सेट नहीं हो पा रहा है। जब तक वो सेट नहीं होगा ना मम्मा, मैं चाय नहीं पीऊंगा। ये से बच्चे कामयाब होते हैं, और इसी के प्रयास में मैं रहता हूँ कि मेरा भारत उन सब बच्चों से संपन्न हो कि जो बच्चे कामयाबी की तरफ दृढ़ निश्चय होकर के चलते चले, वर्तमान से जुड़े रहें, वर्तमान को दोस्त बनाएं, ना पास्ट की तरफ ध्यान दें, ना फ्यूचर की कल्पना करें, केवल प्रेजेंट। क्यों कि फ्यूचर अगर आएगा भी तो वो प्रेजेंट से जुड़ करके ही तो जाएगा, तो देखेंगे। लेकिन हम जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया हमारी सफलता का प्रतीक है, इसलिए हर पल जो आएगा ना वो सफलता के रूप में ही ढलेगा। इस तरह से विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी। विद्या सबसे बड़ा शिक्षा देती है कि विनयी बनो। विद्या युक्त व्यक्ति अगर विनय नहीं है तो उसकी विद्या में कहीं न कहीं नकल हुई है। अगर सही विद्या अध्ययन करके विद्यार्थी चल रहा है तो उसके स्वभाव में कर्कशता नहीं होगी, आलस्य नहीं होगा, कल्पनाओं में बहने की उसकी आदत नहीं होगी, उसका एक सुशील, एक मृदुल स्वभाव होगा। एग्जाम्पल में कृष्ण और सुदामा दोनों बराबर के थे। लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे, सुदामा गरीब नहीं थे। वेदांत शास्त्र में उस समय पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी था वो सुदामा। और दोस्ती तो उनके साथ होती है जो बराबर की हस्ती होती है। दो हस्तियों का मिलन ही दोस्ती होती है। किस तरह से दोनों के दोनों प्रतिभाशाली
और गुरु के यहाँ रह करके एक साधारण सिंपल आज्ञाकारी विद्यार्थी बन करके अपने जीवन को व्यतीत किए थे, तो भगवान मर्यादा की स्थापना करने के लिए तो अवतार लेते हैं। तो उन्होंने ये भी करके दिखाया कि विद्या अध्ययन कैसे की जाती है, विद्यार्थी का रूप कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी को कितना विनयी और सुशील होना चाहिए, और उसके स्वभाव में कितनी मृदुलता और आज्ञा पालन करने की उसके अंदर कितनी लगन, कितनी उत्कटता होनी चाहिए। ये भी सत्य है कि माँ जन्म देती है तो माँ ब्रह्मा है, पिताजी पालन करते हैं तो पिताजी विष्णु हैं, गुरुजी दंड दे करके सुधार करते हैं, दुर्गुणों को दूर करते हैं तो शिव जी। तो माता पिता गुरु ये ब्रह्मा विष्णु शिव हैं। ऐसी सोच करके जो विद्यार्थी अपने को उठाने में चलेगा तो कामयाबी को वो ढूंढेगा नहीं, कामयाबी उसको ढूंढती रहती है और कामयाबी उसके पास पहुंच भी जाती है। मेरी माता जी बहुत भावुक थी, तो वो रात को सारे हमारे भाई जितने थे माता के पास जाते थे रोटी खा के, और माता जी राम जी की कहानी सुनाती थी, तो लव कुश की कहानी सुनाती थी तो रोने लग जाती थी। तो मैं छोटा था तो मैं पूछता था, माँ तुम रोती क्यों? कि बेटे वो ऐसे ही थे। तो मैंने कहा माँ राम मिल जाते हैं क्या? बोले मिल जाते हैं। कहाँ रहते हैं? कि वो चित्रकूट में रहते हैं, और कोई रास्ता भूल जाता है ना तो उसको रास्ता बताने आते हैं। तो मैं लेटे लेटे आकाश की तरफ देखकर सोचता रहता था, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं चित्रकूट जाऊंगा और वहाँ रास्ता भूल जाऊंगा, और फिर राम जी आएंगे तो मैं राम जी को पकड़ लूँगा। ये मेरी बाल अवस्था की अंदरूनी भावना मेरी माँ से मिली। माँ के गुरुजी भी आते थे, वो छोटे से थे, गोरे थे, दाढ़ी थी, और वो गेट पर खड़े रहते थे, भीतर नहीं आते थे, एक चुट्टी आटा लेके चले जाते थे, और पता नहीं वो कितनी देर बात करते थे। तो मैं छोटा था तो मेरे को वो थोड़ा सा पीला पीला सा प्रसाद देते तो बड़ा स्वाद लगता, तो मैं उनकी झोली में हाथ मारने की कोशिश करता कि थोड़ा सा और निकाल लूँ। तो वो ऐसे अरे अरे क्या करता है, क्या करता है, तो मैं थोड़ा दूर हो जाता। तो कभी वो दाढ़ी को ऐसे बांध लेते थे, तो मैं छोटा सा ही था, तो मैं कहा, और कभी दाढ़ी ऐसे होती थी, तो मैं मन में सोचता कि बाबा जी है ना, कभी तो खींच करके ऐसे कर लेते हैं और कभी इसको भीतर करके ना ऐसे छोटी कर देते हैं। तो मैं धीरे से, माँ बात करती रही तो मैं पीछे से जाके ना मैं देखता छेद कितना बड़ा है, तो ऐसे करता। तो गुरु जी, अरे ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पूछते हुए क्या कर रहा है? तो माँ पूछती तू क्या कर रहा है? मैं कहा माँ ये कभी अंदर कर लेते हैं, कभी बाहर कर लेते हैं, ये ज्ञान नहीं था कि ये बांध लेते हैं। तो मैं सोचता कभी बड़ी कर खींच के बड़ी कर लेते हैं, फिर अंदर डाल लेते हैं। अच्छा अच्छा ऐसे सोचता है। तो मेरे सिर पर हाथ मारे, कहा अरे तेरे में दाढ़ी निकलेगी ना तो तुझको पता लग जाएगा। उस दिन से माँ को शंका होगी, गुरु जी ने क्या कर दिया। फिर मैंने कहा माँ इनसे तो इतनी देर बात करती, ये कौन है? बोले बेटा ये गुरु जी हैं। गुरु जी क्या होते हैं? बोले बेटा गुरु जी भगवान से भी बड़े होते हैं, भगवान से मिलाने वाले गुरु होते हैं। तो माँ गुरु खुश कैसे होंगे? बोले बेटा गुरु जी की आज्ञा माननी चाहिए, वो जैसे कहें वैसे करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, कुछ भी न सोचे। फिर एक दिन रामायण पढ़ने में वो छपाई आ गई कि गुरु के तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु के बचन प्रतीत न जेही, गुरु के बचन प्रतीत न जेही, सपने हो सुख संपत्ति नहीं तेही। जिसको गुरु के वचन पर विश्वास नहीं होता है उसको सपने में भी सुख सिद्धि नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो मेरे जो मास्टर जी थे जो हाजिरी लिया करते थे, मैं फिर उनको प्रणाम करना शुरू किया। उनको प्रणाम करना तो वो कहते थे क्या बात है आज प्रणाम कर रहा है? मैं कहा मैं आपको रोजाना प्रणाम करूँगा, मेरे मम्मी का कहा हुआ है गुरु खुश हो जाते हैं ना तो सब कुछ मिलता है। तो वो मेरे गले भी लगाते थे और हाथ भी फेरते थे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता था। फिर मैं सारे मास्टरों को ही करने लग गया, तो सारे मास्टर भी सिर पर हाथ फेरते, गले लगाते। फिर जब मेरे को आध्यात्मिक गुरु त्यागी जी मिले तो मैं इनको डेली प्रणाम करना और रात को चरण सेवा करना।
क्योंकि मम्मी का कहा हुआ था कि गुरु की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं। तो मैंने इन हाथों से, जब मैं घर में था तो पिताजी के रात को पाँव दाबता था। तो पिताजी सो जाते थे, मैं दाबता रहता। तो मेरी जिद थी, पापा ना नहीं करेंगे तो सोऊंगा नहीं। नींद भी आती लेकिन मैं दाबता रहता। तो मेरे यहाँ ठेक पड़ गई थी, छोटा था जब। 1-1:30 बजे उनकी आँख खुलती। अरे बेटा, अरे तो सोए ले, और खूब बल को खूब चुम्बन ले, तो खूब सो जा। फिर मैं सो जाता। दिन में मारते थे, दिन में एक बार कुछ न कुछ गलती से जरूर मारते थे, और रात को प्यार करते थे। वहाँ चरण सेवा की, फिर इन्हीं हाथों से, माँ के कहने से, गुरु जी की, जितने मेरे को महापुरुष मिले, मैं रात को चरण सेवा जरूर करता था, जरूर करता था। अब गुरु जी है नहीं, तो मैं फिर अब सेवक भगत है ना, इनकी सेवा में लगा रहता हूँ, मन से लगा रहता हूँ। तो सेवा करने से क्या हुआ कि गुरु जी अपने अंदर की सारी बातें मेरे को सुनाया करते थे। पैदल चलते रहते थे, उनका बिस्तरा था वो मेरे कंधे पर रहता था, और एक कमंडल था वो अपने हाथ रखते थे, और एक झोला था। मैंने कभी इतना वजन नहीं उठाया। जो उस समय आए थे, यहाँ बूट बहुत थे, बूट कपड़े में लग जाते थे, बड़ा तेज चलते थे। वो एक एक कदम पर नाम जपते चलते थे, और मैं बाहर लेके पीछे पीछे चलता रहता। कभी मन में सोचता कैसा महात्मा है, इसको दया नहीं आती, मैं थक रहा हूँ, चलते जा रहे हैं, तो मेरा संकल्प पकड़ लेते, बोला उतारो, घर जाओ, तुमसे फकीरी नहीं होगी, फकीरी बहुत मुश्किल होती है। तो मैं मन में सोचता यार बाबा को कैसे पता लगा। मैं तो मन में सोचा, मन की बात या तो भगवान जानता है या मैं जानता है। ये महात्मा जी पहुँचे हुए हैं। ऐसे धीरे धीरे लगन बढ़ती चली गई। तो रास्ते में मेरे को बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें सुनाते, बड़ी गुप्त बातें सुनाते थे, तो बड़ा आनंद आता, जुड़ता चला गया। तो लास्ट में इतना प्यार हो गया मेरे को उनसे, उनके सिद्धांत देख के, उनकी लगन देख के, उनकी एक्टिविटी देख करके। बड़े एक्टिव रहते थे वो, 132 साल के थे तो भी बहुत एक्टिव, और उनके ऊपर संकट इतने आते थे, समाज उनको इतना परेशान करता था, पर वो धैर्य नहीं छोड़ते थे। तो मैं उनको कहता था, गुरु जी आपसे मुझको सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है, आप सहन शक्ति के अवतार हो, इतना कोई नहीं सहन कर सकता जितना आप सहन करते हो। तो ऐसे मुंह घुमा लेते थे, ऐसे चेहरा घुमा लेते थे। तो ये मेरे गुरु जी की कहानी है। कहाँ तक सुनाऊं, मैं तो विवल हो जाता हूँ। और वो चले गए शरीर से, तो उनको नमस्कार करता हूँ। अध्यात्म एवं साधु परंपराओं में नाम लेने का उल्लेख होता है। यह नाम क्या होता है और क्या इससे जीवन बदल जाता है? मेरे को थोड़ा कबीर जी के पास जाना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, पहले दही जमाले बंदे, पीछे दूहो गाय, बछड़ा वाके पेट में, मखनी हाट बिकाए। लोग इसको सुन के हंसते हैं, ये तो उल्टा हो गया। लेकिन कबीर अध्यात्मवादी संत थे। वो जो कुछ बोलते थे वो अंदर सेटिंग करके देखते थे। एक सिद्धांत है, धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। धड़ ये शरीर, ये भी धरती है, ये चेतन धरती है, और ये बाहर वाली धरती जड़ धरती है। इस धरती के ऊपर जो कुछ भी है वो सब इस चैतन्य धरती में भी है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांडे सो पिंडे, पिंडे सो ब्रह्मांडे। पहले दही जमा ले। क्रियात्मक पथ पर जब हम चलेंगे तो हमको अपने ध्यान को एकाग्र करना ही पड़ेगा। दही ध्यान का प्रतीक है। पहले दही जमा ले, पहले ध्यान को एक जगह जोड़ो। तो एक जगह जोड़ने के लिए हमें किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। तो गुरु ने हमको शब्द दिया। तो हमने कहा, गुरु जी ये तो हम मंत्र जानते हैं, हमारे पापा भी जानते हैं, मम्मी भी जानती है, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो उन्होंने मेरे एक थप्पड़ मारा तो चंचलता भंग हुई। सोच एक जगह पर है कि मैंने क्या गलती की,
गलती तो कुछ की नहीं। मैंने क्या गलती की? बोले गुरुदेव मेरी गलती, ये नाम तुमको कुछ नहीं देगा। ये जो मैं शब्द दे रहा हूं ना, इस शब्द के साथ दिमाग को जोड़ो। तुम्हारा दिमाग बाहर बिखरा पड़ा है। एक अमीबा आता है विज्ञान में, अमीबा, वो एक कण से फैलते फैलते पूरे तालाब में फैल जाता है। इसी तरह से एक संकल्प उठता है और संकल्प से अनंत संकल्प बनते 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 ये दिमाग पता नहीं कितना बाहर फैल जाता है। इस दिमाग को किस तरीके से समेट करके फिर एक कण पर लाया जाए, इसी का अभ्यास साधना है। ये नाम तुमको दिया है, इसको जपना है। जपने का मतलब अपनी वृत्तियों को समेट करके इधर लाना है। जैसे भंवरा भूं 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 एक धुन में बोलता रहता है। तो जब हम एक ही शब्द को बार 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 बार, तो जो हमारा बिखरा हुआ दिमाग है ना, वो बिखरे हुए दिमागी कण जो है ना, धीरे 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 जैसे दिमाग एक स्टैंड पर आया कि तुरंत आत्मा जिसको कहते हैं ना, वो प्रकाश सामने आ जाता है। वो प्रकाश दूसरा नहीं है, मैं ही हूं, मैं ही हूं आत्मा। अब इसमें न कोई शब्द ने कुछ किया, न गुरु जी ने कुछ किया। मेरी मेहनत दिमाग के कणों को जो बाहर फैले हुए थे, उन सब कणों को जोड़ते जोड़ते एक स्टैंड पर दिमाग जो आया, जैसे ही चित्त की एकाग्रता हुई कि प्रकाश। अब वो ऐसा प्रकाश हुआ कि मेरे को तो लग रहा था कि मैं सब में समाया हुआ हूँ, सब में व्याप्त हूँ, सब में फैला हुआ हूँ। मैं आत्मज्ञानी हो गया। उस एक जगह गए। तो नाम केवल इसलिए दिया जाता है, गुरु जी देते हैं कि बिखरे हुए कणों को एक जगह खड़ा करने में कामयाब हो जाओ, और जिस दिन कामयाब हो जाओगे उसी दिन रूप सामने आ जाएगा, तुम्हारा रियल फेस सामने आ जाएगा। फिर तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे। आत्मज्ञानी बन करके फिर समाज में कर्म के लिए जाओगे तो तुमसे गलती नहीं होगी। फिर तो तुम्हारी हर क्रियाओं को लोग स्वीकार करेंगे। क्यों? कि तुम प्रकाश युक्त होकर के कर्म कर रहे हो और एक अंधेरे में लाठी मार रहा है। सही पड़ गई तो मूंछों पर ताव मारता है, गलत पड़ जाती है तो रोने लग जाता है कि भगवान ने किया। आत्मज्ञानी बनने के लिए ही गुरुओं की शरण में जाया जाता है, और आत्मज्ञान हो जाए इसके लिए गुरु शब्द देता है। लेकिन अगर धरती तैयार नहीं है और उसमें बीज डाल दिया जाता है, वो बीज खराब हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि अपने को पहले उस नाम के लायक बनाते नहीं हैं, इच्छाओं से भरे रहते हैं, कामनाओं से भरे रहते हैं, और गुरु जी के पास से नाम ले आते हैं और उसका हृदय कामनाओं के कचड़े से भरा हुआ है, इच्छा के कचड़े से भरा हुआ है। तो वो नाम पड़ा रहता है, उनको कोई फल तो मिलता नहीं है। थोड़े दिन में वो टूट जाते हैं, भटक जाते हैं, कभी दूसरी जगह नाम लेने चले जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि नाम लेने का हम अपना अधिकार तो प्राप्त करें, हम अधिकारी तो बने। नाम तो लेने चले गए, लेकिन ये नहीं सोचा कि मैं इसका अधिकारी हूँ कि नहीं। मैं स्कूल में तो चला गया, लेकिन एडमिशन लेने के लिए मेरे पास पर्याप्त कुछ चीज़ें हैं कि नहीं है, ये मैंने सोचा ही नहीं। और सीधा जाके दफ्तर में खड़ा हो गया, सर मेरा एडमिशन कर दीजिए। ऐसे कैसे एडमिशन होगा? उसकी लायकी होगी, इंटरव्यू होगा, आपको देखा जाएगा आपका दिमाग किस लायक का है, किस क्लास के लायक का है, ये सब होता है। तो पहले ये परंपरा थी कि जो गुरु की शरण में आते थे, गुरु उनको सेवा देते थे कि बेटे सेवा करो। अब एक गाय देते थे, इस गाय से 12 गाय हो जाए ना, फिर हम तुमको नाम देंगे। तो एक गाय से 12 गाय कैसे होंगी? एक गाय की रक्षा करना, उसको भोजन कराना, फिर रात को कोई जानवर खा न जाए उसको, उसकी रखवाली करना, सारी रात जागना, फिर दिन में उसको चारा खिलाना,
12 वर्ष ऐसे करते करते रात दिन करते थे, सुरती एकाग्र हो जाती थी, दिमाग एकाग्र हो जाता था, उसका दिमाग गौमयी बन जाता था। गौ नाम इंद्रियों का भी है, एक जगह ध्यान एकाग्र होने से उसकी इंद्रियां भी जो है ना सब तरफ से सिमट करके अपने अंतर तरंग में आ जाती थी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पहले दही जमाले बंदे। जब ध्यान एकाग्र हुआ, पीछे दुहिए गाय, गुणाम इंद्रियों का है। जब ध्यान एकाग्र हो जाता है एक साइड में, तो इंद्रियां तो जड़ हैं, ये अपना भोग मांगना बंद कर देती है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से चित्त ही तो भोग भोगता है। लेकिन जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो गई, इंद्रियां अंतर प्रवेश कर गई, इंद्रियां एकाग्र हो गई, ध्यान स्थिर हुआ, इंद्रियां एकाग्र हो गई। जब इंद्रियां एकाग्र हो गई, ध्यान स्थिर हो गया, तो अंदर जो आत्मानंद रूपी बछड़ा है ना, आनंद रूपी बछड़ा, ब्रह्मानंद रूपी बछड़ा, आत्मज्ञान रूपी बछड़ा, वो प्रकट हो गया। अब इसके बाद में जहाँ जाता है तो उसकी महिमा फैलने लग जाती है। अरे वो फलाने ने हमारे हाथ लगाया, हमारी बीमारी दूर हो गई। महिमा रूपी मक्खन बाजार में बिकना शुरू हो जाता है। पहले दही जमाले बंदे, पीछे दूहो गाय, बछड़ा वा के पेट में मखनी हाट बिकाए। ध्यान की एकाग्रता। आदरणीय त्यागी जी के जीवन से यह भी जानने का अवसर मिला कि वह शिक्षा संत स्वामी केशवानंद के विचारों से काफी प्रभावित थे। वह मरुभूमि में शिक्षा को अलख जगाने से पहले आपके साथ शिक्षा संत स्वामी केशवानंद की कर्मभूमि ग्रामोत्थान विद्यापीठ में आए थे। आपके इस संबंध में क्या संस्मरण हैं? उस समय जो है ना स्कूल की कोई शुरुआत नहीं हुई थी, खाली लुक्सा जोड़े पर झोंपड़ी थी, गुरुजी माटी खुदवाया करते थे और प्लान था कि बनाएंगे। तो अतुल जी उस समय चूरू जिले के IAS थे, तो 3 लाख मन माटी जनता से निकाली। तो वो जिला कलेक्टर थे, तो देखने आए थे कि ऐसा कौन सा महात्मा है जो 3 लाख मन माटी श्रमदान से निकलवा दी। गवर्नमेंट अगर निकालती तो कितना खा जाते लोग, तो देखने आए थे। तो प्रोग्राम भी हो। उस समय नौर में भागवती कथा कर रहा था। भागवती कथा मैं सदा ही करता रहता हूँ। तो गुरुजी से अतुल जी ने, एकदम नवयुग थे उस समय अतुल जी, अभी भी हैं वो, तो उन्होंने पूछा, बाबा आपने तो हमारा जिला का बहुत बड़ा सेवा किया, 3 लाख मन माटी निकलवा दिया, आपने हमारे जिले की बहुत बड़ी सेवा की, हम आपकी क्या सेवा करें? बोले मुझको एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना है, कृषि कॉलेज। बोले बाबा सपना देख रहे हो क्या? सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, कैसे खोलोगे? बोले 2 करोड़ की आबादी है, एक एक घर से 1-1 रुपया भी लूंगा ना तो 2 करोड़ से मेरा कॉलेज बन जाएगा। तो अतुल जी ने कहा, बड़ी हिम्मत है आपकी, ठीक है आप कोशिश करिए, मेरे से जो होगा वो मैं सेवा करूंगा। तो गुरुजी ने फिर उन्होंने कहा पहले प्राइमरी से स्टार्ट करो। तो कैसे रूपरेखा होती है, क्या होती है, अपनी जीप से 8-10 आदमियों को लेकर के सिंगरिया आए, क्योंकि केशवानंद जी महाराज, त्यागी जी महाराज हमारे गुरु जी से मिले हुए थे और बरियाम खेड़ा गांव में केशवानंद जी आए थे, तो उन्होंने भादुओं से उनको चंदा करा के दिया था। तो केशवानंद जी त्यागी जी से बड़े खुश रहते थे, त्यागी जी केशवानंद जी से खुश रहते थे। तो बोले चलो पहले केशवानंद जी कॉलेज देख के आते हैं, और मेरा भी नाम केशवानंद है। तो हम जब गए वहाँ कॉलेज में तो इनकी मूर्ति का खड़ा किया। तो त्यागी जी कहते हैं, अरे भाई एक केशवानंद तो ये कॉलेज बना गया, अब ये दूसरा केशवानंद आ गया है, इसको भी कॉलेज बनाना है। तो सब लोग हंस रहे थे। तो उस समय एक नवयुवक कॉलेज की तरफ से हमारे साथ दिया गया था कि सारा कॉलेज दिखा के लाएंगे। वो थे DC सारण, और वो उतने सालों के बाद वो अब मिले। तो मैं पहचान गया, मैं कहा आप वही तो नहीं है जो एक बार हम कॉलेज गए थे केशवानंद जी के घूमने के लिए और आपने हमको सब दिखाया था? अरे बाबा आपको याद है? अब वो इस समय सक्रिय हैं और संस्था में वो कुछ कर रहे हैं सेवा। तो इस तरीके से अब इस समय तो काफ़ी चल गया, +2 का हो गया, कॉलेज भी हो गया और चल रहा है जैसे तैसे भी। बहुत खूब है। आज आपने अपने आशीर्वाद वचनों से
विद्यार्थियों को, समाज को चेतना रेडियो के माध्यम से एक दिशा देने का प्रयास किया। आपके इसी सकारात्मक अभियान से समाज को लाभ मिलता रहे, इसी आशा के साथ आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत आभार।